एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों की प्रैक्टिकल की डेट भी आ चुकी है, तो मुझे लगा कि कुछ प्रैक्टिकल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैटरनल हेल्थ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सामान्य गर्भ अवस्था यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की अवधि कितने दिनों की होती है? सामान्य गर्भावस्था लगभग 9 महीने और 7 दिन यानी 280 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एएनसी का पूरा नाम क्या है और एक गर्भवती महिला की कम से कम कितनी एएनसी जांच होनी चाहिए? एएनसी का पूरा नाम एंटीनेटल केयर है, जो कि ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। सरकार के अनुसार कम से कम 4 जांच अनिवार्य हैं। तो ये सब भी हमको पता है कि एएनसी में टोटल कितने जांच होते हैं, 4 जांच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसव की संभावित तिथि यानी कि ईडीडी डेट की गणना कैसे की जाती है? अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन यानी कि एलएमपी में 9 महीने और 7 दिन जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में सामान्यतः कितना वजन बढ़ता है? पूरी गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन लगभग 11 से 12 किलोग्राम बढ़ता है, जो कि नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनीमिया। एनीमिया क्या है और गर्भवती महिला में इसे कैसे पहचानेंगे? शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना एनीमिया है। यदि गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो वह एनीमिक है। लक्षणों में थकान, पीलापन और सांस फूलना प्रमुख लक्षण हैं एनीमिया के। गर्भवती महिला को आयरन फॉलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती है? सामान्य महिला को कम से कम 108 गोलियां रोज़ 1 गोली दी जाती है, जो गर्भावस्था के 4थे महीने से शुरू होती है। गर्भावस्था में कोई 4 लक्षण बताएं जो मतलब कि डेंजर होते हैं, जैसे कि योनि से खून बहना, हाथ पैर या चेहरे पर अत्यधिक सूजन आना, तेज़ सिर दर्द और धुंधला दिखना, बच्चे की हलचल कम होना या बंद होना। ये डेंजर साइन हैं, जो कि अगर ये हमें डेंजर साइन देखने को मिलते हैं तो तुरंत हमें क्या करना है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना है। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं? इसे पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, जो प्रसवोत्तर यानी प्रसव के बाद रक्तस्राव होता है। यह प्रसव के बाद 500 ml से अधिक खून बहने पर माना जाता है। एक गर्भवती महिला को टेटनस के कितने टीके लगते हैं? 2 टीके लगते हैं। पहला गर्भधारण का पता चलते ही और दूसरा पहले टीके के 1 महीने बाद, यानी पिछला गर्भ 3 साल के भीतर हुआ हो तो केवल 1 बूस्टर डोज दी जाती है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेजेस ऑफ लेबर यानी प्रसव के कितने चरण होते हैं? प्रसव के 4 चरण होते हैं। पहला गर्भाशय ग्रीवा का फैलना, दूसरा बच्चे को जन्म, तीसरा प्लासेंटा का बाहर आना, चौथा अवलोकन का चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होना चाहिए? 2.5 किलोग्राम से 3.5 यानी 2.5 से 3.5 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। LBW किसे कहते हैं? LBW यानी कि लो बर्थ वेट, जिनका वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम होता है, वैसे शिशु को हम लो बर्थ वेट कहते हैं। बच्चे को जन्म के बाद स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए? सामान्य प्रसव में जन्म के तुरंत बाद यानी आधे घंटे के भीतर और सिजेरियन में 4 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलोस्ट्रम क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? प्रसव के बाद स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। यह बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए पहली वैक्सीन
का काम करता है, यानी कि ये जो कोलेस्ट्रम है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में मदद करता है, यानी शिशु को कई गंभीर बीमारियों से बचाव करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या मतलब है? जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना, पानी भी नहीं देना, मतलब कि कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है बच्चे को, कुछ भी बाहर से उसको नहीं देना है, उसे ही हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि ऊपरी आहार कब शुरू करना चाहिए? बच्चे के 6 महीने पूरे होने के बाद स्तनपान के साथ साथ अर्ध ठोस आहार शुरू करना चाहिए, यानी कि जब बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का हो जाता है तो उसे थोड़ा थोड़ा ऊपरी आहार जैसे कि खिचड़ी, दलिया, ये सब हमें शुरू कर देना चाहिए। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर यानी कि केएमसी क्या है और यह किसे दी जाती है? यह समय से पहले जन्मे यानी प्रीमेच्योर बेबी या एलवीडब्ल्यू वाले बच्चे को शरीर की गर्मी देने के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराने की विधि है, इसे ही हम कंगारू मदर केयर कहते हैं। वंस अगेन केएमसी हम किन्हें देंगे? प्रीमेच्योर या एलवीडब्ल्यू बेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओआरएस का पूरा नाम क्या है और इसका घोल कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है? ओआरएस का पूरा नाम ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट्स है, जो कि ओआरएस का घोल बनाने के लिए 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरिया होने पर ओआरएस के साथ कौन सी गोलियां दी जाती है और कितने दिनों तक? ओआरएस के साथ जिंक की गोली जो कि 14 दिनों तक लगातार दी जाती है। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 40 से 60 सांस प्रति मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूँकि इम्यूनाइजेशन हमारा एक बेसिक टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं इसके भी कुछ क्वेश्चंस हम। जन्म के समय कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? जन्म के समय 3 टीके लगते हैं, बीसीजी, ओपीवी 0 डोज और हेपेटाइटिस बी। ये 3 टीके जो हैं एट बर्थ शिशु को लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है और इसे कहाँ लगाया जाता है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है फुल फॉर्म? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और यह ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है और इसे बाईं ऊपरी बाह पर यानी त्वचा के भीतर, जिसे हम रूट में इंट्राडर्मल कहते हैं, वहाँ लगाया जाता है। और इसका जो डोज होता है वो बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है और इसे कहाँ लगाया जाता है? यह ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है यानी कि टीबी के बीमारी से बचाता है और इसे बाईं ऊपरी बाह पर यानी कि त्वचा के भीतर इंट्राडर्मल लगाया जाता है। मतलब कि जो इसका जो रूट है वो क्या है? इंट्राडर्मल। इसका जो रूट है वो क्या है? इंट्राडर्मल लगाया जाता है। और जो इसका जो डोज है वो कितना है? जो बीसीजी का जो डोज है वो एट बर्थ 0.05 ml है। कितना है? 0.05 ml। ये शिशु के जन्म से लेकर 1 महीने तक इतना डोज दिया जाता है। नेक्स्ट जो है 1 महीने से लेकर 1 वर्ष तक हम 0.1 ml डोज देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंटावैलेंट टीका किन 5 बीमारियों से बचाता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंटावैलेंट किन
5 बीमारियों से बचाता है। चूँकि ये 5 बीमारियों से बचाता है, इसी से रिलेटेड इसका नाम है पेंटावैलेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी और HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। ये जो पेंटावैलेंट है ये 5 बीमारियों से बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंटावैलेंट टीके की खुराक कब दी जाती है? तो पेंटावैलेंट की जो खुराक है वो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीजल्स का पहला टीका कब लगाया जाता है? मीजल्स का पहला टीका 9 महीने यानी कि 9 महीने पूरे होने पर दाईं ऊपरी बाह में चमड़ी के नीचे, यानी कि जो इसका जो रूट है वो सबकुटेनियस है। क्या है? सबकुटेनियस है। ठीक है, हम इसको कौन से रूट में देंगे? सबकुटेनियस में देंगे। ठीक है, और जो जेई होता है वो भी हम लोग सबकुटेनियस ही देते हैं। विटामिन ए की पहली खुराक, विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है और इसकी मात्रा कितनी होती है? तो विटामिन ए की जो पहली खुराक है वो 9 महीने पर खसरे के टीके के साथ, यानी कि जब खसरे का टीका पड़ता है उसी दौरान हम विटामिन ए की पहली खुराक जो इसका डोज है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 1 ml होती है। इसके बाद हर 6 महीने पर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, यानी कि जब पहला टीका जो है 9 महीने पर विटामिन ए का पड़ने के बाद जो है इसे हर 6 महीने पर 2 ml हम लोग क्या करते हैं, शिशु को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोल्ड चेन किसे कहते हैं? कोल्ड चेन किसे कहते हैं? टीकों को कारखाने से लेकर लाभार्थी तक पहुंचाने के दौरान उनके निश्चित तापमान कितना +2 डिग्री से +8 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने की व्यवस्था को कोल्ड चेन कहते हैं। तो कोल्ड चेन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या है? तो इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो +2 डिग्री से +8 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ILR। ILR का पूरा नाम क्या है? ILR का पूरा नाम क्या है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। इसका पूरा नाम क्या है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। इसका उपयोग टीकों को सुरक्षित रखने के लिए PHC CHC स्तर पर किया जाता है। अक्सर फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं ILR। तो ILR का पूरा नाम क्या है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। इसका उपयोग टीकों को सुरक्षित रखने के लिए PHC एवं CHC स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VVM। VVM क्या है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। VVM क्या है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। यह टीके की शीशी पर लगा एक छोटा स्टिकर होता है जो यह दर्शाता है कि गर्मी के कारण वैक्सीन खराब हुई है या नहीं। इसी के अकॉर्डिंग हम ये मेजर करते हैं कि जो हमारा वैक्सीन है वो ख़राब हुआ है कि नहीं, और इसी को जांचते हैं। इसीलिए इसका नाम है वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जो कि ये इंडिकेट करता है। इसमें कुछ कलर कोड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ वैक्सीन जो है हमारा वो सही है कि ख़राब हो चुका है, डिस्कार्ड करने लायक हो गया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का क्या है?
देश के उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पूर्ण टीकाकरण पहुंचाना जो नियमित टीकाकरण से छूट गए हैं। मिशन इंद्रधनुष, यानी कि इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, तो उसी तरीके से इसके अंतर्गत 7 टीके हैं जो वैसे बच्चे जो कि नियमित टीकाकरण उसको नहीं दिया गया है, वैसे बच्चे को और गर्भवती महिलाओं को जो टीकाकरण दिया जाता है वो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे पूर्ण टीकाकरण से मतलब अवगत नहीं है, वैसे बच्चे को टीकाकरण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैमिली प्लानिंग, यानी कि परिवार नियोजन एवं गर्भ निरोधक। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा परिवार नियोजन के अस्थायी साधन, यानी कि परिवार नियोजन के अस्थायी साधन कौन से, यानी कि परमानेंट मेथड कौन कौन से हैं। तो महिला के लिए जो है ट्यूबेक्टॉमी, जिसे हम नसबंदी भी कहते हैं, और पुरुष के लिए है वैसेक्टॉमी। सो फीमेल के लिए क्या है, परमानेंट मेथड में क्या आते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, और मेल के लिए वैसेक्टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अंतरा क्या है। अंतरा क्या है, यह एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन है। क्या है ये, गर्भ निरोधक इंजेक्शन है जिसे हर 3 महीने में एक बार लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छाया। छाया गोली क्या है, छाया गोली क्या है और इसे कैसे लिया जाता है। यह एक गैर स्टेरॉइड यानी कि नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है। पहले 3 महीने इसे हफ्ते में 2 बार, यानी कि जो 3 महीना में जो है हर हफ्ते में 2 बार ही इसको लिया जाता है। उसके बाद हफ्ते में 1 बार लिया जाता है, यानी कि जो महीना का जो हफ्ता है वो उसमें 2 बार लिया जाएगा 3 महीने तक। उसके बाद जो है इसको हफ्ते में 1 बार लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉपर टी कितने समय तक गर्भ से सुरक्षा प्रदान करती है। कॉपर टी 380 ए, यह 10 वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली। आपातकालीन यानी कि जो इमरजेंसी में जो है असुरक्षित यौन संबंध के कितने समय के भीतर लेनी चाहिए, तो 72 घंटे यानी कि 3 दिन के भीतर इसे ले लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्रामक रोग प्राथमिक चिकित्सा एवं सामान्य ज्ञान, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज और फर्स्ट एड से रिलेटेड अब हमारा जो टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ORS घोल बनाने की विधि क्या है। तो इसे मतलब हमने इससे पहले भी ORS से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे और एक बार और हम इसको देख लेंगे। यानी कि ORS घोल बनाने की विधि क्या है, 1 लीटर साफ उबले पानी और ठंडे किए गए पानी में ORS को पूरा पैकेट अच्छी तरह से घोलना चाहिए। ANM के कार्य क्षेत्र में आने वाले बाल स्वास्थ्य केंद्रों को क्या कहते हैं, उपकेंद्र कहते हैं या आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि हेल्थ सब सेंटर जिसे हम उपकेंद्र कहते हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसे हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सब सेंटर है सामान्यतः कितनी आबादी को कवर करता है। तो जो हमारा सब सेंटर है वो मैदानी इलाकों में 5000 यानी कि 5000 और पहाड़ी या आदिवासी इलाकों में 3000 की आबादी पर एक उपकेंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आशा का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आशा का पूरा नाम क्या है।
आशा का पूरा नाम एग्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। क्या है? एग्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि VHSND का पूरा नाम क्या है? VHSND का पूरा नाम विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे होता है और यह कब आयोजित होता है? यह प्रायः हर महीने आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या है? एडिस। डेंगू बुखार जो मच्छर फैलाते हैं उसका नाम एडिस है, जो कि साफ पानी में पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट्स थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए दी जाती है? डॉट्स थेरेपी ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए दी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VHSND के दौरान ANM की क्या भूमिका होती है? गर्भवती महिला और बच्चों को टीकाकरण करना, वजन मापना, BP जांचना और स्वास्थ्य परामर्श देना VHSND के दौरान ANM की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसव के तुरंत बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो हमारा आंसर है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 10 IU दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवजात शिशु को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए क्या करते हैं? शिशु को तुरंत सूखा गर्म कपड़े में लपेटना, सिर को ढकना और मां का पास रखना यानी कि KMC प्रोवाइड करना हमारा ये प्रमुख उद्देश्य है, ताकि हम हाइपोथर्मिया से शिशु को बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? लगभग 500 से 600 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी मतलब कि जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग कैलोरी में मापते हैं। तो उनको जो एक नॉर्मल एडल्ट को जो जितनी कैलोरी चाहिए उस कंपैरिजन में जो है एक स्तनपान कराने वाली माता को 500 से 600 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंभीर कुपोषित बच्चे यानी कि सैम चाइल्ड की पहचान कैसे की जाती है? MUAC यानी कि मध्य ऊपरी बाँ की परिधि टेप से मापने पर यदि माप 11.5 से कम हो या बच्चे के दोनों पैरों में सूजन हो तो उसे हम गंभीर कुपोषित बच्चे की पहचान करते हैं। सैम का मतलब होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के तहत येलो बैग में यानी जो हमारा येलो डस्टबिन है उसमें क्या डाला जाता है? तो येलो बैग में हम BMW में एनाटॉमिकल वेस्ट यानी कि मानव उत्तक, प्लेसेंटा, पट्टियाँ और रक्त से सने हुए यानी कि कोई भी ऐसा मतलब कॉटन गॉज जो कि ब्लड से कॉन्टामिनेटेड हो, वैसे चीज़ों को हम येलो डस्टबिन में डालते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा ब्लू बॉक्स है यानी कि जो ब्लू डस्टबिन है उसमें हम क्या डालते हैं? तो कांच की टूटी हुई शीशियाँ, वाइल्स, एम्पुल्स और जो भी कांच के ऑब्जेक्ट है, ग्लास वेयर्स है, उसको हम लोग ब्लू में डालते हैं।
तो कैसा लगा आज का आप लोग को सीरीज़, ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो कि आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।